बजरी खनन व परिवहन करना अब नहीं होगा आसान। निगरानी के लिए जिले के प्रमुख 27 मार्गों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, 16 घाटों पर रहेगी मोबाइल पेट्रोलिंग। आमजन को प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन के अवैध कारोबार में संलिप्त नहीं होने को लेकर किया जा रहा जागरूक। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले दिशा निर्देशों के बाद राजस्थान के कई विभाग हरकत में आ गए हैं। इन आदेशों के बाद धौलपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और राज्य सरकार से बॉर्डर होम, अतिरिक्त जाब्ता और बजट की मांग की है। चंबल नदी से अवैध बजरी खनन रोकने के लिए अब वन विभाग, खनन, परिवहन और पुलिस की संयुक्त टीमें कार्रवाई करेंगी। यानी अब कोई भी विभाग यह कहकर नहीं टाल सकेगा कि उनका मामला नहीं है। अब चारों विभाग मिलकर जिले भर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं। यह टीम भी आकस्मिक कार्रवाई करेगी। अब कृषि वाहन बताकर अवैध खनन का परिवहन करते मिले तो वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसको लेकर परिवहन विभाग के निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम व निगरानी के लिए प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन की पूर्णतः रोकथाम एवं निगरानी के लिए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध बजरी परिवहन के प्रमुख 27 मार्गों एवं चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अवैध खनन एवं परिवहन गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा सके। एसपी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र में प्रतिबंधित बजरी खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना, पर्यावरण एवं दुर्लभ जलीय जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करना है। एसपी सागवान ने बताया कि जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम, निगरानी एवं धरपकड़ के लिए पुलिस के स्तर पर और अधिक प्रभावी शिकंजा कसने के लिए घाटों वाइज मोबाइल पार्टियां लगाने का भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अवैध प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम के लिए प्रमुख 16 घाटों पर पेट्रोलिंग के लिए 4 मोबाइल पार्टियां प्रस्तावित की गई हैं। मोबाइल पार्टियों से नियमित गश्त एवं निगरानी करवाने के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जो संबंधित थाना क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। एसपी सागवान ने बताया कि पहली मोबाइल पार्टी धियोली थाने के बूढ़ा घाट, खटुमरी घाट, अंडवा पुरैनी घाट और राजाखेड़ा थाने के घड़ी टिडावली पर गश्त पेट्रोलिंग करेगी। दूसरी मोबाइल पार्टी कोतवाली थाना धौलपुर के रेलवे पुल घाट, मरौली घाट और धौलपुर सदर थाने के तिगरा घाट, भमरौली घाट पर गश्त करेगी। जबकि तीसरी मोबाइल पार्टी बसईडांग थाने के रजई खुर्द घाट, बसईडांग घाट, भगतपुरा घाट, कस्बा नगर, चंदेलीपुरा घाट और सोने का गुर्जा थाने के पाली घाट पर पेट्रोलिंग करेगी। वहीं चौथी मोबाइल पार्टी थाना सरमुत्रा के हल्लूपुरा घाट एवं दुर्गसी घाट पर गश्त करेगी। एसपी सागवान ने बताया कि प्रतिबंधित चंबल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल पार्टियों के माध्यम से घाटों एवं प्रमुख मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। धौलपुर पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि प्रतिबंधित चंबल क्षेत्र से बजरी खनन एवं परिवहन जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें और किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएं। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध बजरी खनन एवं परिवहन में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी सागवान ने बताया कि आमजन को प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन के अवैध कारोबार में संलिप्त नहीं होने के संबंध में पुलिस के अधिकारी गाँव एवं डाड़ियों में जाकर समझाइश कर रहे हैं, जिसमें प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन के अवैध कारोबार में संलिप्त होने वाले नुकसानों के संबंध में भी अवगत कराया जा रहा है। चंबल बजरी बंद होने से हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि चंबल नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांव डाड़ियों के लोगों के पास बजरी ही रोजगार का साधन है। कई वर्षों से यह लोग सरकारों से मांग कर रहे हैं कि जिन घाटों पर वन्यजीव अंडे नहीं देते और बारिश के दिनों में चंबल जहां रेत छोड़कर जाती है उसका सर्वे कराकर घाटों का आवंटन करें, जिससे सरकार को तो राजस्व मिलेगा, साथ ही हजारों परिवार का पालन पोषण होता रहेगा। दागी ब्लैक लिस्टेड डॉक्टरों का सेफ जोन बना धौलपुर। स्थानीय माफियाओं के साथ मिलकर बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे मौत के कारखाने, दांव पर लगी लोगों की जिंदगी, सीमावर्ती प्रदेश का उठा रहे हैं फायदा। धौलपुर जिला भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बिल्कुल सटा हुआ है। आगरा और मुरैना में जब भी प्रशासन चिकित्सा माफियाओं और अवैध रूप से चल रहे प्रसव केंद्रों पर सख्ती करता है तो वहां के दागी डॉक्टर भागकर धौलपुर आ जाते हैं। यहाँ भी बेहद कम किराए पर चोरी छिपे इमारतें लेते हैं और बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के बड़े बड़े अस्पतालों के बोर्ड टांग देते हैं। इन सब में यहाँ के स्थानीय माफिया लोग, जिन्हें चिकित्सा की बिल्कुल नॉलेज तक नहीं होती है, पार्टनरशिप के नाम पर शामिल हो जाते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर मौत के कारखाने चला रहे हैं। इन अवैध अस्पतालों का काम करने का तरीका बेहद शातिर और चौंकाने वाला है। आगरा और मुरैना के ये तथाकथित डॉक्टर धौलपुर के इन अस्पतालों में स्थायी रूप से नहीं बैठते। ये केवल हफ्ते में या 1 या 2 दिन, विशेषकर शनिवार और रविवार या फिर किसी बड़े ऑपरेशन, सर्जेरियन डिलीवरी, यूट्रस रिमूवल के लिए ऑन कॉल धौलपुर आते हैं। डॉक्टर तो ऑपरेशन करके अपनी फीस जेब में डालकर वापस आगरा या मुरैना लौट जाते हैं, लेकिन इसके बाद
मरीज को संभालने के लिए अस्पताल में कोई योग्य डॉक्टर नहीं होता। आईसीयू और वार्ड में भर्ती मरीजों को 10वीं 12वीं पास अप्रशिक्षित कंपाउंडर और नर्सों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। जब इन नौसिखियों की लापरवाही से मरीज की हालत मरने जैसी हो जाती है तो धौलपुर के ये अस्पताल संचालक अपनी गर्दन बचाने के लिए मरीज को एम्बुलेंस में लादकर तुरंत आगरा या ग्वालियर रेफर कर देते हैं ताकि मौत धौलपुर की सीमा में ना हो। हाल ही में धौलपुर शहर के घंटाघर रोड पर स्थित श्री ओम हॉस्पिटल और बाड़ी रोड के कुछ निजी सेंटरों पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई ने इस अंतर्राज्यीय रैकेट की पोल खोल दी है, जहां अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे श्री ओम नाम के निजी हॉस्पिटल में कल शनिवार को तबीयत बिगड़ने पर प्रसूता की मौत हो गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया कि प्रसूताओं की मौत के जिम्मेदार कई मुख्य डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत जेल काट चुके हैं और वहां की मेडिकल काउंसिल द्वारा ब्लैक लिस्टेड हैं। वहीं मुरैना की तरफ से आने वाले कई झोलाछाप डॉक्टर धौलपुर के ग्रामीण इलाकों मनिया, सैपुर, रायखेड़ा आदि क्षेत्र में बिना किसी डिग्री के धड़ल्ले से क्लिनिक और अवैध जच्चा बच्चा केंद्र चला रहे हैं। यही नहीं, आगरा और मुरैना के इन डॉक्टरों को मरीज सप्लाई करने के लिए धौलपुर में दलालों का एक मजबूत नेटवर्क सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों की आशा सहयोगिनियों, स्थानीय झोलाछाप डॉक्टरों और सरकारी अस्पतालों के बाहर खड़े रहने वाले निजी एम्बुलेंस चालकों को 40 से 50% तक का मोटा कमीशन दिया जाता है। ये दलाल सीधे साधे ग्रामीणों को आगरा के बड़े डॉक्टर कम खर्चे में ऑपरेशन कर देंगे का झांसा देकर इन अवैध निजी अस्पतालों के जाल में फंसाते हैं। पड़ोसी राज्यों के इस मेडिकल कचरे के धौलपुर में डंप होने की खबरों के बाद जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेहद सख्त मूड में आ गए हैं। चिकित्सा विभाग के सूत्रों के अनुसार अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे इलाकों में विशेष नाकेबंदी और औचक निरीक्षण की योजना बनाई गई है। साथ ही आगरा और मुरैना के स्वास्थ्य विभागों से संपर्क साधकर वहां के दागी और ब्लैकलिस्टेड डॉक्टरों की सूची मंगवाई जा रही है ताकि धौलपुर में उनके द्वारा संचालित किए जा रहे ठिकानों को हमेशा के लिए निस्ते नाबूद किया जा सके और उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कराया जा सके। धौलपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे निजी हॉस्पिटल किसके सानिध्य में चल रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक ये हॉस्पिटल हर माह मोटी सेवा भी करते हैं। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे छात्र के साथ मारपीट, मुरैना वाली लाइब्रेरी की घटना। मारपीट के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना निजाम कॉलोनी स्थित मुरैना वाली लाइब्रेरी के बाहर बताई जा रही है, जहां 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र को कुछ युवकों ने लात घूंसों से जमकर पीट दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक लाइब्रेरी के अंदर जाता है और पढ़ाई कर रहे छात्र को बाहर बुलाकर लाता है। जैसे ही छात्र बाहर निकलता है तो वहां पहले से खड़े 2-3 युवक उसे पकड़ लेते हैं। आरोपी युवकों ने छात्र को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके बाद लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान लाइब्रेरी से एक अन्य युवक बाहर निकलकर पीड़ित छात्र को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पीड़ित छात्र प्रियांशु ने बताया कि वह टीकतपुर का रहने वाला है और धौलपुर में किराए पर रहकर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने बताया कि 15 मई को वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, तभी एक युवक अंदर आया और कहा कि बाहर कुछ लड़के बुला रहे हैं। बाहर जाते ही पहले से खड़े युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में पीड़ित की तहरीर पर निहालगंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। करोड़ों का टेंडर फिर भी 5 किलोमीटर दूरी तक अधूरा पड़ा सड़क निर्माण कार्य। वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही अधूरी बनी सड़क। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, घंटों तक लगा जाम। धौलपुर जिले के मनिया से मुरैना तक अधूरा सीसी सड़क निर्माण कार्य वास्तव में जानलेवा साबित हो रहा है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई दोपहिया वाहन फिसलता हुआ नजर आता है तो कोई 4 पहिया वाहन पलटता हुआ। मनिया से मांगरोल के बीच स्थित गाँव बालगोविंद का पुरा पर शनिवार दोपहर करीब 12 बजे ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इन ठेकेदारों की लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनता के कारण जगह जगह बीच में छोड़े गए सड़क के गड्ढे, बिखरे हुए पत्थर और बिना चेतावनी बोर्ड के रास्ते गंभीर सड़क हादसों का मुख्य कारण बन रहे हैं। यह आधी अधूरी बनी सड़क अक्सर जहां डामर या सीमेंट की एक परत बिछाकर छोड़ दी गई है, अचानक गहरे गड्ढे आने, बजरी और गिट्टी होने से दोपहिया वाहन फिसलकर गिर रहे हैं। सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मनिया से लेकर मांगरोल तक एक तरफ का ऐसा टुकड़ों में बनाकर छोड़ दिया। इधर लगभग 1 फीट ऊंची सीसी और उधर उबड़ खाबड़ सड़क से गुजरने वाले वाहन चालक एवं राहगीर आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं रास्ता सकरा होने से आए दिन लंबा चौड़ा जाम लगा रहता है। यहाँ उचित बैरिकेडिंग और चेतावनी सूचक बोर्ड न होने के कारण रात में वाहन सीधे अधूरी सड़क के हिस्सों या मलबे से टकराकर हादसों के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय निवासी विशाल सिंह और मंदिर पुजारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अधूरे सड़क निर्माण की वजह से ईंटों से भरा ट्रैक्टर पलट गया, जिसके कारण घंटों तक जाम लग गया। सड़क
किनारे हनुमान मंदिर स्थित है। यहाँ आए दिन भजन कीर्तन चलता रहता है, लेकिन अधूरे सड़क निर्माण की वजह से यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के टायरों से धूल मिट्टी एवं गिट्टियां उछलकर श्रोताओं एवं भक्तगणों को लगती हैं। इसके कारण जीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। यहाँ से निकलने वाले वाहनों के कारण धूल मिट्टी वातावरण को दूषित कर रही है। यहाँ से निकलने वाले राहगीरों, स्थानीय निवासियों, बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। राहगीर सुनील दिवाकर एवं सुरेश राजपूत ने बताया, इस सीसी सड़क निर्माण का कार्य मुरारी लाल सिंगर कंस्ट्रक्शन द्वारा लगभग 2 साल से चल रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इस एक तरफा सड़क निर्माण के कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों एवं राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से लगभग सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं। वहीं आए दिन रहना वाली माता एवं लाट वाली माता मंदिर पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन पलट रहे हैं। इस अधूरे सड़क निर्माण के कारण 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चालक सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, सड़क का शुभारंभ तो दूर, निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही 5 किलोमीटर की सड़क में हजारों जगह दरारें पड़ गई हैं। इससे मालूम होता है ठेकेदार सरकार और आम जनता को जमकर लूट रहे हैं एवं सड़क निर्माण को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। 2 साल से अधूरा पड़ा है यहाँ पे, तो आए दिन रोजाना हादसे होते रहते हैं। पूरा रोड यहाँ से मनिया से लेके मांगरोल तक पूरा रोड और आगे तक है, पूरा खराब पड़ा है। इसका कॉन्ट्रैक्टर है जो मुरारी लाल सिंगर है, जो काफी टाइम से। देखो सर, सभी जहाँ रोड पे इतने लोग परेशान हैं कि यहाँ धूल और हर एक तरह की पौधक नीचे है, एक तरफ ऊंचा है और एक तरफ नीचा है। इसलिए भैया सभी मैं निवेदन करता हूँ, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, बच्चे स्कूल को जाते हैं वे परेशान, जो असबान जो वाहन आते हैं वे परेशान। यहाँ सब तरह की परेशानी है, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। और सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि भैया सभी जो सुन रहे हो यहाँ पर सभी लोग इस पे ध्यान दें कि ये कहते सड़क बहुत खराब है, और इसलिए हर एक तरह के अंटा पंटी वाहन सब तरह के यहाँ लोग सभी परेशान है, जो चालन बहते हैं सब। ये बालूगंजपुरा है, मेरा नाम विशाल है जी। ये रोड मनिया से लेके मुरैना तक मंजूर हुआ था, जो कि अभी मांगरोल से मुरैना तक ही बना है। और मनिया से मांगरोल तक इतनी बुरी हालत है, एक तरफा रोड बना है, एक तरफा नहीं बना है, जिसकी वजह से आए दिन बुरे बुरे हादसे हो रहे हैं। जिसका एक पलटी डली है ट्रॉली, कल ही इस पे से ये समझो टेम्पो वाले बाइक वाले बहुत गिर रहे हैं। और ये कटे साहब रोजाना 4-5 हादसे यहाँ पे होते हैं। इसको 2 साल हो गए टेंडर हुए, पर ये आधी बना के छोड़ दी है अभी। और ऊपर से इतना हाइट बनाया है कि दूसरा वाहन नीचे उतर नहीं सकता है। बहुत शिकायत की है, बहुत मतलब ये कि धौलपुर कलेक्ट्रेट तक अपन जाके विज्ञापन सौंपाए, पर अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरक परीक्षा देने वाला डमी कैंडिडेट गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में चल रही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाओं के दौरान एक डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया। यह घटना 14 मई को अंग्रेजी विषय की परीक्षा के पहले दिन सामने आई। केंद्र अधीक्षक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 14 मई को सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में 12वीं कक्षा के छात्र आकाश पुत्र रामभरन की अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी। इस परीक्षा में आकाश के स्थान पर भोलू पुत्र जगन्नाथ शर्मा नामक डमी कैंडिडेट उपस्थित हुआ और परीक्षा देने का प्रयास किया। परीक्षा के दौरान भिक्षक ने उसे पकड़ लिया। इस मामले को लेकर केंद्र अधीक्षक हरिओम पुत्र हरिचरण सिंह ठाकुर निवासी बछेड़ी रोड बाड़ी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भोलू पुत्र जगन्नाथ शर्मा को ट्रांसपोर्ट नगर सरमुथरा रोड के पास से गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से मथुसरा गांव का रहने वाला है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक विशेष अभियान जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा शुरू किया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में तुलसीवन रोड पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी श्रवण कुमार, सीओ महेंद्र कुमार और कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। एडिशनल एसपी श्रवण कुमार ने कार्यक्रम में कहा कि बड़े शहरों में लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, लेकिन छोटे कस्बों में अक्सर इसकी अनदेखी की जाती है। उन्होंने बताया कि बाड़ी एक बड़े शहर की दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ भी यातायात नियमों का पालन आवश्यक है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद पाया कि अधिकांश लोग नियमों की परवाह नहीं करते, खासकर हेलमेट लगाने को शान के खिलाफ समझते हैं, जबकि यह बेहद जरूरी है। सीओ महेंद्र कुमार ने दोपहिया वाहन चालकों को सलाह दी है कि न केवल चालक बल्कि पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 2 से अधिक लोगों को बाइक पर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में अधिक सवारियों से नुकसान बढ़ जाता है। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि ऐसे आयोजन शहर के विभिन्न स्थानों पर किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत तुलसीवन रोड से हुई है
उनका प्रयास है कि तुलसीवन रोड से गुजरने वाले वाहन चालक और स्थानीय निवासी हेलमेट का उपयोग करें, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। इस कार्यक्रम के दौरान कम्युनिटी पुलिसिंग और समाज सेवियों के सहयोग से सड़क से गुजर रहे 44 लोगों को हेलमेट वितरित किए गए। उन्हें भविष्य में वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, CLG सदस्य, पुलिस मित्र एवं युवा उपस्थित रहे। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। रेलवे अंडरपास में लगी भीषण आग। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के एदलपुर गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में रविवार को अचानक आग लग गई। आग अंडरपास में रखे ग्रामीणों के ईंधन, उपले और अन्य सामान में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग लगातार फैलती रही। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग से ग्रामीणों का काफी नुकसान बताया जा रहा है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। PM श्री स्कूलों के बाल वैज्ञानिकों ने किया नाम रोशन। धौलपुर जिले के PM श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमुत्रा के छात्रों ने इनोवेशन प्रतियोगिता में नाम रोशन किया है। मेंटर राजू सेन ने बताया कि प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी शिक्षक की मदद से टीम के रूप में कार्य कर अपने आसपास की समस्याओं और उनके निराकरण पर नवाचार प्रस्तुत किया था। विद्यालय में 5 टीमों, जिनमें करीब 25 छात्राओं ने भाग लिया, अपने विचार ऑनलाइन प्रेषित किए थे। राज्य सरकार ने PM श्री विद्यालय सरमुत्रा की छात्राओं की टीम को चुना है। चयनित छात्राओं ने स्थानीय समस्या, जो कि हर रसोई की समस्या है, गैस सिलेंडर का अचानक खत्म होना, अपनी रसोई से चुनी। बाल वैज्ञानिक मायरा खान, जो इस दल की अध्यक्ष है, और साथ ही सरिता मीना, शशि मीना, नेहा मौर्य और संगीता मीना ने सोचा कि क्यों ना एक गैसोमीटर बनाया जाए, जिससे गैस खत्म होने से पहले ही उसकी मात्रा सुनिश्चित हो सके। इस विचार ने जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफलता पाई और विभाग द्वारा चयनित सूची में इस नवाचार को जिले का टॉपर के रूप में चुना गया। धौलपुर जिले का दूषित पेड़ा मथुरा में पकड़ा। धौलपुर में बड़े पैमाने पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जिनके खिलाफ कई बार प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। हाल ही में कोर्ट ने भी मिलावट करने वालों को सख्त सजा सुनाई है। बता दें कि जिला कलेक्टर मथुरा के आदेश पर ज्ञानपाल सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा कार्रवाई की गई। धौलपुर से वृंदावन में खपाने के लिए विष्णुपुत्र अमरचंद एवं दिनेश गर्ग द्वारा बोलेरो पिकअप गाड़ी द्वारा पेड़ा मंगाया गया, जिसमें 43 बोरों में लगभग 17 क्विंटल दूषित पेड़ा खराब परिस्थितियों में प्लास्टिक के बैग में मिला। गाड़ी के साथ आए देवेंद्र पुत्र प्रीतम निवासी धौलपुर द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा त्यागी
इंडस्ट्रीज धौलपुर से बड़े पैमाने पर बनाया गया पेड़ा मथुरा लाया जाता है। मथुरा में अमरचंद निवासी छठीकरा द्वारा वृंदावन क्षेत्र में श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास मिठाइयों की दुकान पर इस बने बनाए पेड़े की आपूर्ति की जाती है। वृंदावन के खास सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि कुल 9 नमूने जांच को लिए हैं। मौके पर मिला पेड़ा बेहद खराब प्रकृति का होने के कारण नष्ट करा दिया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 2,58,000 रुपये है। पेड़ा के 9 नमूने जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।